संस्कृति महाविद्यालय राम राय में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से केदारनाथ शर्मा संस्कृति भवन एआई का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा का ब्राह्मण समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम की आराधना की और वहीं इसके बाद दोनों की तरफ से पौधारोपण भी किया गया और स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जानचंद वीडियो रामराय 1100, गंगा प्रसाद सरपंच रामराय 2100। जिंद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृति भवन एआई का उद्घाटन किया गया है। भगवान परशुराम की आराधना इस दौरान की गई, पौधारोपण भी किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे, विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने स्वागत किया, यहाँ पर आराधना की और पौधारोपण भी किया। दोनों की तरफ से पौधारोपण किया गया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा का भी स्वागत किया गया। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं जिंद की 4 तस्वीरें देखिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया गया है। भगवान परशुराम की आराधना इस दौरान की गई, पौधारोपण किया गया और भवन का उद्घाटन भी किया गया। पूरे परंपरा के साथ हवन यज्ञ के साथ पौधारोपण करके भवन का उद्घाटन किया गया है। जिंद में पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृति भवन एआई का उद्घाटन किया गया। 4 तस्वीरें इस दौरान आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। पुष्प माला पहना करके सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया गया है। उसके बाद भगवान परशुराम की आराधना पूजा अर्चना की गई, पौधारोपण भी किया गया और उसके बाद भवन का उद्घाटन किया गया है। पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृति भवन एआई का उद्घाटन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के और तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का स्वागत किया गया है, सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया गया है। सांसद स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया गया। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। आज से मेरे बच्चे ने एआई की बात की है। आप समझते हैं एआई, लेकिन अगर नहीं समझते कुछ वर्षों में समझ जाएंगे। ये आज इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। ये एआई कल को आरआई होगी। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहेगा कोई 500 साल के बाद, ये रियल इंटेलिजेंस होगी। इतनी तेजी से बढ़ रही है और इसके फायदे बहुत जल्दी देखने में मिलेंगे, नुकसान भी होंगे। किसी भी चीज का फायदा नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन आप इससे दूर रहकर इस दुनिया में जी नहीं सकोगे, ये मान लीजिए। जो मेरे साथ बैठे हुए साथियों ने पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, 70 वर्षों में देखा है, वो युग खत्म होने वाला है और जल्दी खत्म होने वाला है। अब नया युग आने वाला है। आज नए युग की शुरुआत है। यहां कहूंगा लोगों के बीच में कि कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे राज्यसभा का, लेकिन बने भारतीय जनता पार्टी की मदद से थे। और भाई हमारा परिवार इतना कृतघ्न नहीं हो सकता। अगर कोई एहसान हम पे किया है तो ताज जिंदगी होगी और मानेंगे एहसान को। तो कार्तिक को तो उनका एहसान मानना है, उनके साथ काम भी करना है। इसमें सोच की क्या बात। अगर कोई एहसान करता है उसका ना माने तो फिर हमारे परिवार में तो ऐसा हुआ नहीं। फिर हम अपने समाज के परिवार में नहीं जन्मे। ब्राह्मण तो एहसान अपनी 7 पीढ़ियों तक मानता है, ये तो पहली पीढ़ी है अभी। ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय को, कार्यकारिणी को वाकई बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बढ़िया परिसर बनाया, इतने भव्य तरीके से, जो इसका फायदा सिर्फ राम राय को ही नहीं होगा, पूरे के पूरे जींद हलके को होगा, पूरे हरियाणा को होगा। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जैसे पिताजी ने कहा कि ये कई सौ हजारों सालों की शिक्षा प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और अपने संस्कारों को, अपनी भाषा को, संस्कृत को आगे बढ़ाना, बच्चों तक ऐसी व्यवस्था बनाना कि वे पढ़ सकें और उस पढ़ाई से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये संस्थान 1948 से ये काम कर रहा है। इसके आज जो नए भवन का आज शुरुआत हुई, उसके साथ साथ एक और बहुत ही बढ़िया शुरुआत आज यहां पर होने जा रही है। हमने फैसला किया है कि ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से ऐसे एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो नौकरी चाहते हैं या अपने विवेक से कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या अपना एजुकेशन पाना चाहते हैं या अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनके काम आए। पढ़ाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ज्ञान गंगा केंद्र में हम हर प्रकार के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिसमें यूपीएससी की तैयारी के लिए स्पेशल कोर्सेज होंगे, जिसमें आईलेट्स की तैयारी के लिए कोर्सेज होंगे, एचसीएस के एग्जाम के लिए कोर्सेज होंगे, एआई के लिए कोर्सेज होंगे और ऐसी अनेकों चीजों के जो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई गई हैं या व्यवस्थाएं जो आज उपलब्ध हैं, चाहे उसमें स्टार्टअप इंडिया की बात करें कि इसके अंदर कैसे पैसे मिल सकते हैं, कैसे कंपनी रजिस्टर हो सकती है, कैसे आपको व्यवसाय मिल सकता है, क्या फिर कृषि प्रधान जो हमारा प्रदेश है उससे जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में, उनके हेतु जानकारी प्राप्त की जा सके, उनके संबंधित काम किए जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं और ये बहुत ही एक गौरवान्वित होने वाली बात है, आज भारत के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं, जिनमें से 117 यूनिकॉर्न यानी कि ऐसी 117 कंपनियां अरबपति कंपनियां बन चुकी हैं। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से अधिकांश बच्चे जो इन्होंने कंपनियां बनाई हैं, 60 से 70% वो छोटे गांव देहात और शहर से निकले हैं, बड़े शहरों से नहीं आए।